नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। ट्रंप चुनाव जीत गए हैं और ट्रंप के चुनाव जीतते ही शुरू होता है बेनिफिट ऑफ डाउट कि अल्टीमेटली इसका फायदा किसको हुआ। बोले फायदा निश्चित ही पुतिन को हुआ। बोले क्यों? क्योंकि ट्रंप कई बार कह चुके थे कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो मैं रशिया यूक्रेन वॉर को 24 आवर्स में रुकवा दूंगा। भाई साहब, ये बात तो बड़ी है। तो इसका मतलब क्या पुतिन ने ट्रंप को चुनाव जितवाने में मदद की? ये बड़ा सवाल बनता है। आज के सेशन में इसका विश्लेषण करेंगे। वहीं दूसरी ओर इस बात का विश्लेषण करेंगे कि अगर इतना ही इन दोनों के बीच याराना है, जिसको बाइडेन ने भी चुनाव में काफी बार कहा है कि भाई साहब ट्रंप को तो पुतिन का साथ मिला हुआ है और इसलिए ये इतना अच्छे से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल इस बीच में यह भी निकल कर आता है कि अगर ट्रंप के केस में ये सारे आरोप लग रहे हैं तो दूसरा सवाल यह भी निकल कर आता है कि आने वाले समय में बाइडेन की तरह ट्रंप का नेचर अगर बदला नहीं और कंटिन्यू कर गया तो रूस क्या करेगा? रूस ने अभी तक अपनी तरफ से ट्रंप को बधाई क्यों नहीं दी है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो फिलहाल मीडिया के अंदर जबरदस्त तरीके से तैर रहे हैं। सारी बातों का घनघोर तरीके से विश्लेषण शुरू करते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ट्रंप जीतते हैं, ट्रंप का विनर भाषण होता है। इस पर हमने कल अंकित इंस्पायर इंडिया पर आपके सामने शाम को सेशन किया है। अब तक के ताजा अपडेट के अनुसार ट्रंप को 295 सीटें मिल चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप 270 के जादुई आंकड़े को क्रॉस करते हुए 295 तक पहुंच गए हैं, यानी प्रचंड बहुमत के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति अगले 4 साल के लिए बन चुके हैं। जनवरी में अपना कार्यकाल शुरू कर देंगे, लेकिन इस बीच में इनके बनते ही अब तमाम प्रकार की अटकलें लगना शुरू हो गई हैं। आप जैसे ही राष्ट्रपति बनते ही इनको दुनिया भर से बधाइयां मिलने लगी, जिनमें सबसे ज्यादा बधाइयां जो काउंट की गई उसमें भारत के प्रधानमंत्री की और इजराइल के प्रधानमंत्री की बधाइयां थी, जिसमें इन्हें दोस्त कह के संबोधित किया गया था। बाकी अन्य देशों की भी बधाइयां थी, लेकिन उन बधाइयों में इतना दम वाली बात नहीं थी। ऐसे में एक बड़ी बधाई का इंतजार था और वो बधाई थी पुतिन की बधाई मिलनी थी जो ट्रंप को, और उस बधाई को हेडलाइन मिल गई। क्या बधाई को हेडलाइन मिल गई कि साहब पुतिन ने अभी तक ट्रंप को कांग्रेचुलेट क्यों नहीं किया। वाई पुतिन मे नॉट कांग्रेचुलेट ट्रंप ओवर यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स। कि भाई अगर इन दोनों के बीच दोस्ती है, अब ये दोस्ती है भी कि नहीं है, और दोस्ती के बारे में ढिंडोरा किसने पीट दिया कि दोस्ती है, आज सारी बातों का विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन खबर तो भाई साहब बधाई ना देने की भी बड़ी बनी है कि पुतिन नॉट प्लानिंग टू कांग्रेचुलेट ट्रंप, कि उनको बधाई नहीं देंगे। तो भाई साहब बधाई नहीं देंगे। एक तरफ आरोप लग रहे हैं कि ट्रंप और पुतिन दोस्त हैं, पुतिन ने ही ट्रंप को जिताने में मदद की है, इधर से आप बधाई नहीं दे रहे हो। ये तो कुछ मतलब अच्छा वाला प्यार हो गया, जो होता है ना कि भाई दिखा रहे हैं कि भाई हमारा उसके प्रति थोड़ा स्नेह है, लेकिन पता चल गया तो फिर प्रूव हो जाएगा कि हाँ भैया गजब वाला प्यार है। बस बच के रहो, पीछे से चलते रहो। सारी बातें हैं, सारे कयास हैं। इन सारे कयासों में पुतिन और ट्रंप की मित्रता की सबसे पहले चर्चा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यूएस सिक्योरिटी एजेंसीज ने यह खुलकर कहा था चुनावों में कि साहब 100% तरीके से रशिया दुष्प्रचार करके बाइडेन को हराने की प्लानिंग कर रहा है। अब आप पूछेंगे दुष्प्रचार की आवश्यकता रशिया को क्यों पड़ गई? मतलब चुनाव को प्रभावित करने में रूस को क्या जरूरत पड़ी कि हां भाई बाइडेन के खिलाफ दुष्प्रचार करो? कारण है क्योंकि बाइडेन लगभग $60 बिलियन अब तक यूक्रेन को मदद में दे चुके थे, जो कि अमेरिकियों का टैक्स पेड कमाई थी। ऐसे में अगर बाइडेन ने देश का पैसा यूक्रेन को दिया तो ट्रंप को यहीं से कहने का बहाना मिल गया कि देख लो दुनिया वालों, बाइडेन ने तुम्हारा पैसा यूक्रेन को दिया है और मैं अगर आया तो मैं इस युद्ध को रुकवा दूंगा। तो जिनका पैसा अमेरिका से निकलकर यूक्रेन जा रहा था वो ट्रंप के साथ हो लिए कि यार अगर आप युद्ध रुकवा दोगे तो यूक्रेन का पैसा रुक जाएगा, युद्ध रुक जाएगा और हमारा पैसा हमारे पास रह जाएगा। ट्रंप चुनाव जीत जाते हैं। तो बोले ऐसे में बाइडेन को ही हराना बेहतर था रूस के लिए, क्योंकि रूस अगर बाइडेन को जीतता हुआ देखता तो यह युद्ध और आगे चलता। लेकिन बेहतर था कि बाइडेन को हरा दो, ट्रंप को जिता दो। अगर ट्रंप जीत गए तो हम युद्ध वैसे ही जीत जाएंगे। तो बोले इसलिए यह सारा खेला खेला गया। आइए हम इस कहानी को और गहराई तक लेकर चलते हैं। इस कहानी को जहां मैं लेकर चल रहा हूं, संभवतः इतना जल्दी लोगों को यह बात याद नहीं आएगी, इसलिए मैं और गहराई तक इस बात को लेकर जा रहा हूं। इन दोनों के बीच जो दोस्ती है अब तो ये खुलेआम जग जाहिर हो गई है। हो सकता है कि जैसे ही नई कैबिनेट डिसाइड हो,
एलन मस्क को कोई बहुत बढ़िया पद दे दिया जाए, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सूचना जो होती है ना, अपने यहाँ पर मेटी प्रकार की जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी प्रकार की मिनिस्ट्री है, हो सकता है वो इनको दे दी जाए, विदेश मंत्रालय दे दिया जाए, जो भी है इनको कोई बहुत बड़ा पद मिलने वाला है। लोगों के सामने पहले ही डिमांड उठना शुरू हो गई है। इन्होंने जीतते ही अपने भाषण में एलन मस्क का नाम लिया है, क्योंकि खुलेआम मंच पर से इन्होंने इनका समर्थन किया और खूब समर्थन किया। ना केवल समर्थन किया, चंदा दिया करोड़ों रुपए में, और हर जगह मतलब इतना दृढ़ता से खड़े रहे कि भाई मैं इनके लिए चुनाव जिताने में मदद करूंगा। चलो साहब, ये सारी बातें हो गई। मतलब हम ये मान सकते हैं कि ये दोनों आधी कटी रोटी हैं, मतलब दोनों के विचार एकदम मिल रहे हैं। अच्छा, अब इनके विचार जान लेते हैं तो इनके विचार समझ में आ जाएंगे। थोड़ा सा इनके विचार जानते हैं एलन मस्क के। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं। किस विषय पर? एलन मस्क रशिया यूक्रेन पर अपना क्या विचार रखते हैं, एक बार ये जान लेते हैं तो ट्रंप क्या करेंगे ये पता चल जाएगा। तो भाई साहब, एलन मस्क का मैं आपको 2022 का एक ट्वीट दिखाता हूं। आप उस ट्वीट को देखिए। मैंने इसके ऊपर सेशन भी किया था जब ये ट्वीट आया था, लेकिन फिलहाल के लिए आप इस ट्वीट को पढ़ें। लिखा क्या है? एलन मस्क कह रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर जो कि फरवरी 2022 में शुरू हुआ था, ये पीस प्लान इनके पास है। मतलब एलन मस्क ने कहा शांति समझौता कराने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। क्या है? एक बार उन क्षेत्रों पर जिस पर रूस ने कब्जा किया है, यूक्रेन में जो क्षेत्र हैं, कौन से क्षेत्र हैं? तो इधर देखो, यूक्रेन का ये जो पूर्व से लेकर दक्षिण के बीच का हिस्सा है, जिसमें लोहांस्क, डोनास्क, जैपोर्जिया, खैरसान और क्रीमिया वाला जो क्षेत्र है, जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया है, जो यूक्रेन के हिस्से हैं, बोले इन क्षेत्रों में जनमत संग्रह करा दिया जाए, इन क्षेत्रों में। अच्छा, बाय द वे आपको याद हो कि रशिया ने इन्हीं क्षेत्रों पर कब्जा क्यों किया, ऊपर से कब्जा करता हुआ क्यों नहीं आया? इसके पीछे का बड़ा रीजन ऐतिहासिक है, और वो ये है कि 1991 से पहले यूक्रेन और रशिया एक ही कंट्री हुआ करते थे, दैट इज यूएसएसआर। आज भी 1991 के बाद जब ये देश बना यूक्रेन, तो ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं जो रेड हो रखा है, जो फिलहाल रूस के कब्जे में है, इस क्षेत्र में यूक्रेन के अंदर रहने वाले जो लोग थे वो रशिया का समर्थन चाहते थे, वो रशिया में मिलना चाहते थे। 1991 के बाद से ही निरंतर ये लोग अपनी तरफ से रूस में मिलने की महत्वाकांक्षा जाहिर कर रहे थे। तो पुतिन ने तो इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अपने साथ बस लिया है, कब्जा या जबरन कब्जा यहां नहीं किया है। मतलब दुनिया जानती है कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोग यूक्रेन में रहते जरूर हैं, लेकिन मिलना वो रूस में चाहते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए एलन मस्क ने एक लाइन लिखी थी, और वो क्या थी जरा पढ़िए। एलन मस्क ने कहा था कि इस क्षेत्र में एक बार इलेक्शन करवा लिया जाए यूएन के सुपरविजन में, देखने देते हैं कि लोग क्या चाहते हैं। मतलब ये पॉइंट ऑटोमेटिकली रशिया के फेवर में हो गया, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, जो क्रीमिया है, अब देखो क्रीमिया कहां है, तो क्रीमिया ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्रीमिया पर 2014 में रशिया ने कब्जा कर लिया था। क्रीमिया का जैसे ही कब्जा हुआ था, उस समय G8 कंट्री हुआ करते थे। G8 में से रूस को निकाल दिया था, तब से G7 चला आ रहा है। तो बोले ये जो क्रीमिया वाला क्षेत्र है ना, इसे रूस के साथ ही रहने देते हैं। तो क्रीमिया फॉर्मली पार्ट ऑफ रशिया एज इट हैज बीन सिंस 1783। तो बोले जैसे पहले क्रीमिया रूस का हिस्सा होता था, उसे रूस को ही दे दिया जाए। तो भाई साहब, ये दूसरा पॉइंट रशिया के पक्ष में आ गया। तीसरा, क्रीमिया को पानी की सप्लाई प्रॉपर तरीके से होती रहे। जो क्षेत्र ऑलरेडी रशिया के कब्जे में है, उस पे वाटर सप्लाई की बात एलन मस्क कर रहे हैं। और चौथी बात करते हैं कि यूक्रेन को न्यूट्रल रहना चाहिए, भड़कना नहीं चाहिए हर बात पर कि ये कर दो वो कर दो। तो भाई मुझे एक बात बताओ, ये चारों पॉइंट जो आप देख रहे हो, इसमें यूक्रेन का पक्ष एलन मस्क ने कहां लिया? फरवरी से लेकर अक्टूबर तक जो युद्ध चला, उसके बाद एलन मस्क ने शांति का यह प्रस्ताव रखा था। इस पर इन्होंने ट्विटर पर पोल कराया था। इस ट्विटर के पोल में हालांकि दुनिया के लोग एलन मस्क के खिलाफ पोल किए, बोले नहीं भाई, हम इस आइडिया के पक्ष में नहीं हैं। एलन मस्क ने तो पूछकर 40% लोगों को अपने पक्ष में कर ही लिया था। लगभग 27 लाख लोगों ने कुछ ही घंटों में वोट दिया था, और ऐसे में भी 40 लाख लोग इस आइडिया के साथ थे, जो दर्शाता है कि इस थॉट प्रोसेस के साथ भी कुछ अमेरिकी रहते तो हैं। अर्थात अमेरिका में बहुत से लोग ये चाहते हैं कि यूक्रेन रशिया वॉर का समाधान ऐसा हो कि जिन क्षेत्रों पर रशिया ने कब्जा कर रखा है, ये उसी का हो जाए।
तो आपको यूक्रेन के बारे में एलन मस्क का थॉट समझ में आया? अच्छा, अब आप कहेंगे केवल एक ट्वीट से आप ये कैसे जज कर सकते हैं? तो चलो अब मैं दूसरा ट्वीट दिखाता हूं, बताओ किसका होना चाहिए? जेलेंस्की का, क्योंकि बुरा तो जेलेंस्की को लगा होगा। तो आओ मैं जेलेंस्की के पास लेकर चलता हूं। जेलेंस्की इस बात से नाराज हो गए और ट्वीट किया कि आपको कौन सा एलन मस्क पसंद है, जो यूक्रेन का समर्थन करे या फिर जो रशिया का समर्थन करे? भाई 84% लोगों ने जेलेंस्की से कहा कि हमें वो एलन मस्क पसंद है जो यूक्रेन का समर्थन करे। और यह बात उस समय 2022 में हेडलाइन रही थी कि इसका जो पीस प्लान है एलन मस्क का, इस बात को लेकर आमने सामने आ गए हैं जेलेंस्की और मस्क। तो क्रेमलिन जो है इस बात से बहुत खुश हुआ, यानी कि रूसी जो मंत्रालय है वो बहुत खुश हुआ था कि बहुत बढ़िया, आपने इतना अच्छा प्लान दिया है कि यूक्रेन को यह मानकर शांति स्थापित कर लेनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, इतना तो आप भी तार जोड़ ही लोगे, जिस एलन मस्क का यूक्रेन को लेकर यह प्लान है वो खुलेआम ट्रंप के साथ खड़ा है और ट्रंप से बार बार, ट्रंप खुद कह रहा है एलन मस्क अपना भाई है, इसको मैं मंत्रालय दूंगा। ऐसे में आप बताओ कि ट्रंप जो कह रहे हैं कि मैं युद्ध को 24 घंटे में रुकवा सकता हूं, उनसे आप क्या अपेक्षा करेंगे? क्या ये अपेक्षाएं इस लाइन के आसपास नहीं होंगी जो जेलेंस्की की नींद उड़ाने वाली हों? और अगर ऐसा होता है तो इस युद्ध का विजेता तो रशिया स्वतः ही डिक्लेयर हो गया। आप सोचकर देखिए कि इन लोगों के बीच में इतनी दखलंदाजी हुई कि एलन मस्क ने स्टार लिंक, जो इसकी सैटेलाइट चलती है, उसका कनेक्शन यूक्रेन में काट दिया। उसके बाद अमेरिकी सरकार ने, बाइडेन ने पैसे पे किए कि भैया यूक्रेन में चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम पैसे दे रहे हैं। तो तार जोड़ लिया अब आपने। इसका मतलब साफ है कि एलन मस्क और पुतिन, इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ साठगांठ है। ये मैं नहीं कह रहा, अमेरिकी मीडिया में इस बात की चर्चा है कि इन लोगों के बीच गुप्त चर्चाएं होती रही हैं और ऐसी चर्चाओं में पुतिन का मास्टर प्लान एलन मस्क को पता है। आगे की कहानी सेल्फ अंडरस्टूड है। और ऐसे में व्लादिमीर पुतिन अगर ट्रंप को बधाई दे दें कि सर बधाई हो, आप जीत गए, इससे कहीं ना कहीं ट्रंप के ऊपर लगे हुए बाइडेन के काल के आरोप लोगों के सामने सही सिद्ध हो जाएंगे। इस विषय पर विदेश मंत्रालय, जो रशिया का विदेश मंत्रालय है, उससे पूछा गया कि क्या ट्रंप को राष्ट्रपति बनने पर पुतिन बधाई देंगे? तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूस किसी भी भ्रम में नहीं रहता। उसको पता है कि अमेरिका की नीति रूस को लेकर रोकने वाली ही है कि रूस को रोको, इसको आगे मत बढ़ने दो। तो ऐसे में बेहतर होगा कि कोई रशिया यूक्रेन युद्ध पर फैसले लेने वाले लोग आए, हम उनके बारे में विचार करें, ना कि कौन किसको बधाई देगा या नहीं देगा। चलिए, खैर फिलहाल के लिए तो यही कहा जाएगा कि रशिया यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरे होने के बावजूद पुतिन अगर इस उम्मीद में है कि ट्रंप राष्ट्रपति बने और 24 घंटे में वॉर रुकवा दें, तो यह पुतिन के लिए इससे बड़ी जीत और कुछ हो नहीं सकती। अच्छा, सितंबर 11 की एक न्यूज देखते हैं। ट्रंप वोट टू एंड रशिया यूक्रेन वॉर इफ इलेक्टेड एज यूएस प्रेसिडेंट। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचारों में जब यह बात कही कि अगर मैं चुनाव जीता तो मैं युद्ध रुकवा दूंगा, और साथ ही साथ जेलेंस्की की बुराई करते हुए यह कहा कि यह बहुत बड़ा सेल्समैन है, यह आदमी पैसे लेने के लिए हमारे पास आता है। इसलिए एक बड़ा सवाल बनता है, और वो बड़ा सवाल यह है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्या इस बात को जानता था कि ट्रंप को बैकग्राउंड में पुतिन सपोर्ट कर रहे हैं? तो आप एक बार इस न्यूज को उठाकर देखें, जो सितंबर 2024 की है, चुनाव से 2 महीने पहले की है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंसेस मेजर एक्शन टू टैकल रशियन एफर्ट टू इन्फ्लुएंस 2024 के चुनाव। तो अब बड़ा सवाल यह है कि बाइडेन प्रशासन यह बढ़िया से जानता था कि ट्रंप को जिताने के लिए रूस तमाम प्रयास करेगा। अब आपका दिमाग अब तक एक बात को लेकर बड़ा चिंतित हो रहा होगा कि यार, हमारे देश में तो ईवीएम हैक होने की सूचनाएं आती हैं, अमेरिका में ऐसा क्या हैक करते होंगे ये लोग जिससे कि पुतिन ट्रंप को जिता सकें? भाई, पुतिन अगर ट्रंप को जिता रहे हैं, इनके यहां तो बैलेट पेपर वाला मतदान बताया, तो ऐसे में पुतिन क्या कर देंगे जिससे कि ट्रंप जीत जाएं? तो हमारे देश में क्या हैक होता है? ईवीएम, ऐसा हमारा अपोजिशन कहता है हारने के बाद। बाइडेन क्या कहते हैं? बाइडेन कहते हैं कि पुतिन अमेरिकियों का दिमाग हैक कर देते हैं। अब ये क्या बात है भाई साहब? ईवीएम हैक करना सुना था, दिमाग हैक कैसे हो सकता है? बोले ये इतना ज्यादा झूठ फैला देते हैं,
कौन लोग? रूस वाले अमेरिका में बाइडेन और बाइडेन की पार्टी के लोगों के खिलाफ, कि लोग उस झूठ के बम्बार्डमेंट में बाइडेन को और कमला हैरिस को अमेरिका का दुश्मन मानने लग जाते हैं। अब आप इसको ऐसे समझिए कि इन्होंने झूठी खबर फैलाई या नहीं फैलाई, इसका अंदाजा इससे लगाइए कि आज अगर अमेरिका में यह विचार बना, कौन सा विचार बना, कि बाइडेन ने अमेरिकियों का पैसा यूक्रेन को दे दिया, यह खबर फैलाने में अगर किसी ने भी आग में घी का काम किया होगा तो वो सोशल मीडिया है, वो न्यूज चैनल्स हैं। इन न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया को रूस से पैसा मिला कि आप बाइडेन की ये सारी बातें निकाल निकाल के दिखाओ कि ये युद्ध बाइडेन ने चलाया है, और अमेरिकियों, तुम्हारा पैसा युद्ध में झोंकने वाले डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन्स नहीं हैं। बोले डोनाल्ड ट्रंप जब पिछली बार सत्ता में थे तो उन्होंने एक भी युद्ध नहीं किया था, बकायदा उन्होंने अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच में समझौता कराया, जिसको तालिबान के साथ समझौता हुआ था। उन्होंने इजराइल और यूएई के बीच में अब्राहम अकॉर्ड कराया, उन्होंने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच हैंडशेक करवाया, और तो और डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उनसे मिले तक थे। तो बोले ट्रंप तो शांति स्थापित करवाना चाहते हैं। हाल ही के चुनाव प्रचारों में ट्रंप ने यह बात भी कही कि बोले मैंने तो मोदी जी से भी कहा था कि कहो तो पाकिस्तान से बात करा दूं, दोस्ती करा दूं, तो बोले मोदी जी ने मना कर दिया और कहा कि मैं देख लूंगा। अब ऐसे में ट्रंप जो दुनिया में लोगों का हाथ मिलवाने के लिए जाने जाते हैं, आने वाले समय में उनके ऊपर यह आरोप लगे कि इन्होंने तो पुतिन से हाथ पहले मिला रखा था कि तुम्हारी जेलेंस्की से सेटिंग करा देंगे। तो बाइडेन जो है ना, वो इस बारे में बहुत अच्छे से कन्विंस थे कि रशिया अपनी तरफ से पैसे देके इन्फ्लुएंस करता है। तो आप यहां पर अमेरिकी अखबारों की कटिंग देखें कि रशिया एंड ईरान रैंपिंग अप इन्फ्लुएंस कैंपेन्स टारगेटिंग यूएस वोटर्स। फेडरल एजेंसीज का भी यही मानना था कि ना केवल पुतिन बल्कि ईरान भी अपनी तरफ से बाइडेन को हराने का तमाम प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए रूसी दखल के आरोप लगे और रूसी दखल के ऊपर जांच बिठाई गई, ये कनेक्शंस ड्रॉ किए गए। एफबीआई ने बकायदा ये तक जानकारी प्राप्त की कि इलेक्शन डे में एक झूठी खबर मेल के थ्रू फैलाई गई कि जहां स्विंग स्टेट्स में वोट डल रहे हैं वहां पर बम लगा दिया गया है, यानी कि वोटर्स ना जा पाएं, उनको डराने के लिए बॉम्ब की फर्जी सूचना भी रूस की तरफ से फैलाई गई थी। अमेरिका के पास ऐसी बहुत सी इंटेलिजेंस है, जब अमेरिका के लोगों का दिमाग चकराने के लिए रूस ने फर्जी खबरों का साथ लिया था। ऐसा ही मैं आपको एक पेज दिखाता हूं, आप इसे देखिएगा। मैं आपके सामने यहां पर एक न्यूज कटिंग दिखा रहा हूं एनबीसी न्यूज की, जो यह बता रही है कि कैसे ये लोग इतने सारे वीडियोस बनाकर अमेरिका के लोगों के सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर रशिया वालों ने डाल दिए, जिससे कि कमला हैरिस और बाइडेन की छवि को नुकसान पहुंचा। उनकी छवि को नुकसान पहुंचे, इतने में ही ट्रंप को फायदा हो जाएगा। तो ट्रंप को फायदा पहुंचाने में मीडिया का रशिया की तरफ से फंडिंग होना, यही इनकी जांच एजेंसीज का भी आरोप रहा है। ये जो तमाम वीडियो आप चलते हुए यहां देख रहे हैं, ये न्यूज कटिंग्स देख रहे हैं, ये अमेरिकी एजेंसीज का मानना है कि सभी रशिया से फंडेड हैं। इतना ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के जो बिल गेट्स हैं वो कमला हैरिस के समर्थन में थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एलन मस्क समर्थन में थे ट्रंप के, ऐसे ही कमला हैरिस और बाइडेन के समर्थन में बिल गेट्स थे। बिल गेट्स के माइक्रोसॉफ्ट ने तो बकायदा रशिया, ईरान और चाइना कंटिन्यू इन्फ्लुएंस कैंपेन इन फाइनल वीक बिफोर इलेक्शन डे। मतलब इन लोगों ने तो यह तक मान लिया था कि ये तीनों देश मिलकर के अमेरिकी चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं, और ये माइक्रोसॉफ्ट के अंदर सिक्योरिटी इनसाइडर्स दिए जा रहे हैं कि भाई चुनाव प्रभावित कर रहे हैं। तो देखिए, आज हमारे देश में भी अगर चुनाव हो और अपोजिशन किसी प्रकार से कोई ऐसा कार्य कर रहा हो जो कि किसी दूसरे देश को फायदा पहुंचाने जैसा हो, तो हम लोग भी तो आरोप लगाते हैं कि भारत के चुनावों को अमेरिका प्रभावित कर रहा है, भारत के चुनावों को चाइना प्रभावित कर रहा है। ऐसे ही अमेरिका में भी आरोप लगते हैं कि अमेरिकी चुनावों को रूस, ईरान और चाइना प्रभावित कर रहे हैं। इन सब से क्या रूस को फायदा होगा? निश्चित ही इससे फायदा रूस को ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जंग रुकेगी
और हो सकता है जंग रोक करके ट्रंप इनको कुछ रियायतें दे दें। इसी वजह से सवाल बड़े बनकर आए कि फिर तो ट्रंप को बधाई दे देनी चाहिए थी। बोले ट्रंप को बधाई बस इसीलिए नहीं दी कि यह बात प्रूव हो जाएगी कि ये दोनों लोग मिले हुए थे। इसलिए जेलेंस्की का चिंता करना जाहिर है कि ट्रंप क्या करेंगे, लेकिन पुतिन का अत्यधिक खुश होना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वो खुश हो गए तो पता चला कि उनके ऊपर अमेरिका में बहुत से प्रेशर क्रिएट हो गए। तो बोले इसलिए वो आराम से चुप बैठकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह बात समझ में आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हमारे अपने चैनल के नाम से एक एप्लीकेशन है जिसका नाम अपनी पाठशाला है, वहां मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ फाउंडेशन बैच हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का 1 साल की वैलिडिटी के साथ बहुत ही नॉमिनल कीमत में उपलब्ध है। आप उसे एक्सेस करें और भरपूर लाभ उसकी पढ़ाई का लें। ना केवल इतना ही बल्कि आरएएस की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो उसका भी हमारे द्वारा पूरा रिकॉर्डेड 16 सब्जेक्ट्स का बैच उपलब्ध है अपने एप्लीकेशन पर, बहुत ही नॉमिनल कीमत पर और साल भर की वैलिडिटी के साथ आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। मेरे हैंड रिटन नोट्स जिसमें हमने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी लिखी है, वो मात्र 1999 में हिंदी अथवा इंग्लिश में आपके घर पर 7 दिन के अंदर डिलीवर करवाई जा रही है। आप इसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये सारे ऑर्डर्स आप अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से कर सकते हैं। बाकी हमारे द्वारा वीडियोस अपने एक नए चैनल अंकित अवस्थी, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर भी डाले जा रहे हैं। आप जाकर उन चैनल्स को भी देखें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।